आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। दोपहर का 1 बज चुका है और दोपहर के 1 बजे हम मुद्दे में जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात, मामलात और सियासत पर कहीं न कहीं बात करते हुए हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने की कोशिश करते हैं। और आज का मुद्दा, और ये वो मुद्दा है जो सियासत के गलियारों में बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है। एक वो मुद्दा जिस पे सियासत अब गर्म होने लगी है और कश्मीर से निकलने के बाद दिल्ली तक की सियासत और दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और बयानबाजी के पस मंज़र में सियासत और हालात बयान किए जाते हैं। जानते होंगे आपको, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर रह चुके हैं। और सत्यपाल मलिक का टेन्योर जो है वो तारीख़ में बहुत ही, जम्मू कश्मीर की तारीख़ में बहुत ही याद किया जाएगा, या यूँ कहें तारीख़ लिखी जाएगी, याद रखा जाएगा। सत्यपाल मलिक वो जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर हैं जिनकी गवर्नरशिप में जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, जिनकी गवर्नरशिप में जम्मू कश्मीर का जो ताज था वो ख़त्म किया गया और जम्मू कश्मीर में एक रियासत को एक यूटी बनाया गया। ये जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक का ही टेन्योर था। सत्यपाल मलिक 2018 तक जम्मू कश्मीर के 2019 तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रहे और उसके बाद जब यहाँ से तब्दील हुए तो मुल्क की कुछ और रियासतों में भी गवर्नर रहे। वो गवा के गवर्नर भी रहे और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में भी गवर्नर रहे। लेकिन गवर्नरशिप के फ़ौरन बाद उनके बयानात जो हैं वो सरकार मुखालिफ ख़ास तौर पे दिखाई दिए। वो अभी नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर ही थे कि किसानों के मामले पर उनने सरकार की नुक्ताचीनी की। वो अभी गवर्नरशिप से उठते ही थे तो जम्मू कश्मीर से लेके पुलवामा के हमले पर उन्होंने करण थापर को वायर में दिए गए इंटरव्यू से एक बवाल या एक सवाल पैदा किया। करण थापर को दिए गए वायर के इंटरव्यू में उन्होंने 14 फरवरी 2018 को पुलवामा में जो हमला हुआ था और उसके बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ताल्लुकात एक जंग की सुरक्षाल तक पहुंच गए थे, उसी पर अपना रद्दअमल देते हुए बताया कि वो अपने से गलती से हुआ, अपनी गलतियों की उसने निशानदेही करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में करप्शन का ग्राफ भी उन्होंने सबसे ऊपर बताते हुए बताया कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक करप्शन के मामले पे सब कहते हैं कि करप्शन के नाम पे किसी के पेट में दर्द नहीं होता है, जिसको जो मिले वो ले जाता है। ये करप्शन की बात की और जम्मू कश्मीर के इन मामलात की जब बात की तो उस बीच में जब सियासत शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ उसके बाद भी अब और सियासत, और ख़ुद महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह ट्वीट करते हुए बताया कि अतीक अहमद का जो मर्डर है, जो किलिंग है, जो डेथ है, वो सिर्फ सत्यपाल मलिक के बयान को डिविएट करने की एक कोशिश भी है। सीधा महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम, और इसी इल्ज़ाम पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के लीडर मलिक याकूब रहेंगे और मलिक याकूब के साथ साथ रऊफ़ त्रंबू, इकबाल त्रंबू हमारे साथ पीडीपी के लीडर रहेंगे और साथ में हमारे साथ अल्ताफ़ अहमद, ये कांग्रेस के लीडर हैं। ये 3 मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए अल्ताफ़ साहब, बहुत शुक्रिया मलिक याकूब ज्वाइन करने के लिए, और बहुत शुक्रिया रऊफ़ इकबाल त्रंबू ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले मलिक याकूब बीजेपी लीडर से जानना चाहूँगा। मलिक साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल है, सत्यपाल मलिक का बयान, पुलवामा का इलाका और ख़ास तौर पे पांपोर का इलाका आपका अपना इलाका है, उस मामले पे जो उसने बयान दिया है और कहीं न कहीं उसने ये भी कहा है, अगर उसको बयान को, कि वो पाकिस्तान की तरफ जो डिविएट किया गया, असल में मुल्क की जो इंतखाबी सियासत है उसमें उसको डिविएट करने की कोशिश थी। सत्यपाल मलिक बता रहे हैं। जी सनम साहब, मुझे लग रहा है कि जो हमारे पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक साहब, इसको इलाज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, हम उसके बाद गोवा के गवर्नर रहे, उसके बाद और भी कई गवर्नर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको ध्यान नहीं दिया। ये आज के बाद कि ऐसी बातें कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि एज का भी तकाजा है कि इसको इलाज की जरूरत है। देखिए, 30 साल से हमारे जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी छेड़ी गई है पाकिस्तान द्वारा, तो पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या क्या मतलब कितनी परेशानियां हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि हमारे नौजवान, हमारे 1 लाख के करीब जो लोग मारे गए हैं, चाहे उधर उस गोली से या इस गोली से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सत्यपाल मलिक साहब जो कह रहे हैं वो सही है। इसको सिर्फ पद चाहिए, पद आज इसके पास नहीं है। जब जब इसको पद चाहिए तब ये मोदी जी, तब ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता था, तब
मोदी जी ठीक था, तब गृह मंत्री ठीक था, तब हमारे डीजी साहब थे ठीक थे, तब हमारे अजीब डोवाल साहब ठीक थे। बेशक उसने जो आज उंगलियां उठाई हमारे सरकार पर, प्रधानमंत्री के ऊपर जो उंगलियां उठाई हैं, ये बिल्कुल सरासर बेवकूफाना अहमकाना जो इसने हरकत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, आपने अपना पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा। बिल्कुल, हमने किसी भी और जो हमारे डिबेट में है उनमें किसी से बात नहीं की, आपने अपना पॉइंट रखा। इकबाल तरंबूस साहब ये कहते हैं जब तक पद था तब तक खामोश, आज पद हटा। ये मलिक याकूब बीजेपी के लीडर हैं, ये बता रहे हैं आज जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ ये किस्सा कुर्सी का है, बाकी सत्यपाल मलिक कुछ सीरियस नहीं है। नहीं सनम साहब, हम इस तरह सत्यपाल मलिक साहब के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस किस्म की एलिगेशंस फॉर्मर गवर्नर ने लगाई है, इस पर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। केंद्रीय सरकार को भी इस पर देखना चाहिए, और जो उन्होंने रेवल्यूशन की है ये सीरियस एलिगेशंस है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, जिससे मुल्क की सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। और ये एक ऐसे इंसान से ये बातें नहीं आई है, एक मामूली इंसान से नहीं आई है। हमारे जम्मू कश्मीर के वो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, और इसके अलावा काफी जगहों पर वो गवर्नर रह चुके हैं, और एक सीनियर लीडर है वो बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा है, इन टोटलिटी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी तरफ सरकार को भी देखना चाहिए और अपोजिशन को भी देखना चाहिए, और मुल्क के लोगों को भी इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि एक जबरदस्त रेवोल्यूशन जो उन्होंने की है वो ये है कि जो पुलवामा का उन्होंने बताया है कि एक लैप्स है गवर्नमेंट की तरफ से, और इतना बड़ा लैप्स है कि जिसमें 40 जो है सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, जो बचाया जा सकता था। इट इज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी लैप्स, इट इज अ वेरी वेरी सीरियस लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मलिक याकूब, एक मिनट, मलिक याकूब आप बात सुनिए, अपने पॉइंट पे जवाब दीजिएगा, बात सुनिए एक सेकंड। और इस पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट भी ना करे कि हाँ ये हमसे गलती हुई है। अगर सत्यपाल मलिक साहब इसका डिस्क्लोजर नहीं करते तो इस मुल्क के लोगों को कैसे पता चलता कि कितना सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जवानों की सिक्योरिटी को लेती है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही है, और मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को और खुसूसन होम मिनिस्ट्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। 14 फरवरी का मामला, इकबाल तरंबूस साहब, 14 फरवरी का मामला सत्यपाल मलिक बताते हैं सिक्योरिटी लैप्स था। 8 दिनों तक वो वैन जो है जिसमें बारूदी मवाद भरा हुआ था वो इस इलाके में घूमती रही, कोई नाके नहीं लगाए गए थे हाईवे पे, ये सत्यपाल मलिक बता रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से उन्होंने चॉपर मांगे सीआरपीएफ के जवानों ने, वो नहीं दिए गए, ये सत्यपाल मलिक बताते हैं। एक स्ट्रॉन्ग जो बात कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, ये एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। नहीं, और दूसरा ये है कि इस पर गवर्नमेंट को एक व्हाइट पेपर इशू करना पड़ेगा। साफ जाहिर है सरकार इस पर जवाब दे। मेरे साथ ये वाकई ऐसा हुआ है? उनके पास सब कुछ रिकॉर्ड है। अल्ताफ साहब, कांग्रेस जो है वो बीजेपी को हर जगह पे साफ जाहिर अपोजिशन में है तो बीजेपी के नून में नुक्ता निकालने की कोशिश करेगी। सत्यपाल मलिक इन बयानात पे बीजेपी कांग्रेस क्या नून में नुक्ता निकाल रही है? क्या दिख रहा है उनको सब कुछ? क्या ये सिर्फ सियासत है या वाकई में 14 फरवरी का वाक़ा या उसके बाद के वाक़े या करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं? सबसे बड़े दो मामला हैं, एक पुलवामा का और करप्शन का। इन दो मामला पे शायद हिंदुस्तान की आवाम समझौता कहीं ना करे, तो क्या कहते हैं आप? सनम एजाज साहब, कांग्रेस नून में नुक्ता नहीं निकाल रही है, बल्कि हम सच की बुनियाद पे बात करते हैं और सच कहते हैं। हमारा सवाल है भाजपा से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि यह कोई मामूली आदमी जो रिविलेशंस कर रहा है, फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट पद जो होता है स्टेट का, द देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वो ये इंकिशाफात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया गया है, और कांग्रेस ने बार बार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी हमने ये बात रखी कि कहीं ना कहीं भाजपा अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए, अपनी सियासत को आगे ले जाने के लिए
मुख्तलिफ एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, सरकार को कांग्रेस का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और जो इल्जामात इस वक्त सत्यपाल मलिक जी लगा रहे हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं, मलिक याकूब मैं आता हूं, एक में आपका पॉइंट आपके बाद आएगा। देश के वजीर आजम है, हमने उनसे कहा था कि आप एयरक्राफ्ट हमें प्रोवाइड कीजिए। अगर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया गया होता तो और आप देख रहे हैं कि कई तो सूरत हाल कुछ और होती है। ये विपक्ष का अपोजिशन का ये नहीं हम है, अपोजिशन की बात नहीं करें, ये अपोजिशन नहीं कह रही है, बल्कि इनके ही जो गवर्नर साहब है वो बता रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी, वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया उस वक्त। जरा मेरे साथ मलिक याकूब है और ये गवर्नर साहब बता रहे हैं। सलाम एजाज साहब प्लीज मुझे अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, चलिए कंटिन्यू करिए। एजाज साहब कांग्रेस के प्रवक्ता को इसको पहले हिस्ट्री पूरी पता होनी चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी जो 30 साल से चल रही है वो तो कांग्रेस की देन है, और जो आज कब्रिस्तान भरे पड़े हैं हमारे कश्मीर में वो तो कांग्रेस इल्जामात है। सरम एजाज साहब, देश की जनता जानती है जम्मू कश्मीर का रुकिए अल्ताफ साहब, आप जरा रुकिए ना, आप सुनिए उनकी बात, मलिक याकूब की बात सुन लीजिए बताने दीजिए। कांग्रेस का सवाल है, इनसे पूछिए, याकूब मलिक साहब से पूछिए। कांग्रेस ने संसद में हमारे जो प्रिय राहुल गांधी जी ने पूछा कि शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ जो बेनाम दौलत है वो कहां से आई, उनका मालिक कौन है, ये हमने संसद में पूछा और संसद से बाहर भी हमने सरकार से पूछा। कहीं ना कहीं सरकार अडानी को शील्ड करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किसानों का क्या हाल है, आप देख रहे हैं कि मुल्क में फ्रूट ग्रोवर मर रहा है, मुल्क में किसान मर रहा है, और सरकार इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर को अमीर को और अमीर बनाने में लगी हुई है। मलिक याकूब साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ का गरीब मर रहा है, यहाँ का किसान मर रहा है, यहाँ का फ्रूट ग्रोवर मर रहा है, और देश की सरकार इस वक्त इस पर भी। और आपके जो सवालात है, आप अपने सवालात पे आप देखिए कि सरकार किस तरह से यहाँ के लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, यहाँ के मीडिया को दबाने की कोशिशें की जा रही है, आप देख रहे हैं। और राहुल जी ने सवालात पूछे, आपने उनको डिस्क्वालिफिकेशन की, आपने उनको संसदशिप से बेदखल कर दिया। हम कश्मीर के आसपास घूम रहे हैं मलिक अल्ताफ साहब, हमारा जो है दिल्ली में कांग्रेस क्या करती है, यूपी में बीजेपी क्या करती है, हमारा ज़्यादा कंसर्न, चूंकि हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो मेरा कंसर्न जो है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को है, जम्मू कश्मीर के मामलात को है। हम 14 फरवरी के मामले पे सत्यपाल मलिक जो बयान देते हैं, इसने पूरे देश को ना भी हिलाया हो लेकिन मुझे हिलाया है ज़रूर, क्योंकि 14 फरवरी के मामले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे, आइटमी ममालिक। और अगर आइटम बम उन पार वालों के हाथ में है जिनके बारे में कोई पता ही किसी को नहीं है कि वो कब क्या कर दें, अगर उनके हाथ में आइटम बम आ जाता और वो फेंक देते, आज ना आप होते ना मैं होता, बाद में बाकी लोग सियासत करते, बाकी कोई बचता। तो 1-2 ममालिक को आइटमी जंग तक पहुंचाया 14 फरवरी के मामले में, और उस पर सत्यपाल मलिक बता रहे हैं कि वो हमारा लैप्स है। मलिक याकूब, मैं अल्ताफ साहब रुकिएगा, मलिक याकूब। सत्यपाल मलिक साहब का जहां तक ताल्लुक है, सत्यपाल मलिक साहब को अभी किसी स्टेट में गवर्नर बना दीजिए, बोलेगा कि मीडिया वालों ने इसको छाट छोड़ के काट छोड़ के बात पे मुझे हंसी आती है, मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया। मलिक जी को जम्मू कश्मीर का गवर्नर किसने बनाया? सत्यपाल मलिक साहब को नहीं बनाया। सत्यपाल मलिक जी तो आपने गवर्नर बनाया उनको, भाजपा ने उनको यहाँ गवर्नर भेजा। अब आप किस तरह से ये कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा वो ठीक था, अब जो वो कहते हैं वो गलत है? रह चुका है अब और हो सत्यपाल मलिक, मैं मलिक याकूब चलिए, अगर गवर्नर साहब ठीक थे, अब जो वो कह रहा है वो गलत है। मलिक याकूब एक पॉइंट का जवाब दीजिए इल्ताफ साहब। तब जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब बीजेपी बताती थी कि ये हमारा गवर्नर है, सब कुछ ठीक कर रहा है, तब वो सब ठीक था। आज सत्यपाल मलिक गलत हो गया। आज गवर्नर, आज अल्ताफ साहब जरा उनका भी सुनिएगा मलिक याकूब का, तब क्या तब सही थे, आज गलत हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक साहब को हमेशा तो गवर्नर ही रहना है, ये गवर्नर रहना चाहते हैं।
3 स्टेटों में, पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। तो लगा दीजिए फिर सारा टंडा ही खत्म हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, अजय साहब पूरी बात सुनिए आप। इसको अभी गवर्नर बना दीजिए, बोलेगा कि नहीं जी मेरे पास चलिए मान लेते हैं मलिक याकूब अल्ताफ साहब, मलिक याकूब अल्ताफ साहब, जरा मैं इसी मुद्दे पे दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ट्वीट करती है, सुबह इसको दिमाग ठीक ठिकाने आ जाएगा, रुकिएगा, बातें नहीं करेगा। मुतालबा है कि वजीर आजम देश से माफी मांगे, उनसे गलती हुई है, वो देश से माफी मांगे और कि पुलवामा अटैक को लेकर के उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है, लिहाजा उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, एडमिट करने की जरूरत है। मलिक याकूब जरा मैं इकबाल त्रंबू के पास जाऊंगा। इकबाल साहब, महबूबा मुफ्ती आज सुबह बता रही हैं कि जो उन्होंने सवाल आज उठाया, जो अतीक अहमद का मर्डर है, कत्ल है या क्या है, उस पर सवाल उठाया। उसने कहा ये सत्यपाल मलिक के बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सत्यपाल मलिक के बयान को सबसाइड करने के लिए वो किया गया। क्या ये वाकई में महबूबा मुफ्ती सही तौर पे देखभाल के हालात, देखभाल के बयान दे रही हैं? हाँ देखिए सनम साहब, आपने देखा होगा पिछली बार जब राहुल गांधी जी ने वो 20,000 करोड़ का मुद्दा बहुत वाइसिफोरसली पार्लियामेंट में उठाया, तो उसको कवर अप करने के लिए एकदम आप देखिए उनका वो प्रोसेस डिस्क्वालिफिकेशन का स्टार्ट हो गया। तो उसने उस सारे मुद्दे को कवर किया जो राहुल गांधी जी उठा रहे थे जी। ये बीजेपी गवर्नमेंट की जो है एक पॉलिसी होती है कि अगर कोई मुद्दा जो उनके खिलाफ जाता है, अगर लोग, देश के लोग उस मुद्दे पर सोचने लगे, उनका अटेंशन कैसे उससे डाइवर्ट किया जाए, ये उनकी एक पॉलिसी है। तो आपने देखा होगा हर वक्त कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है जो पिछली खबर पर तो आप ये कहते हैं कि ये सरकार ने कराया? महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यूपी सरकार ने अतीक अहमद का करवाया या दिल्ली सरकार? देखिए ये जो भी यूपी में हुआ है, ये एक अनयूजुअल चीज हुई है जो आज तक मुल्क में देखने को नहीं मिली है। अब ये किसने कराया, क्या कराया, मगर ये खबर ऐसी है जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो हमने आज तक देखी नहीं है। तो यकीनन लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाएगा और असली मुद्दा जो था, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी रेवलेशन हुई है हमारी सिक्योरिटी लैब्स की तरफ से, उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा। ये तो जरूरी बात है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि हमने मतलब एक इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारी तरक्की की वजह से, हमको इस वक्त चाहिए, हमको इस वक्त देखिए पुलवामा अटैक को लेकर जरा मैं यही बात, बीजेपी लीडर मलिक याकूब है, मलिक याकूब गवर्नर है जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया है। बिल्कुल, जो सत्यपाल मलिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर थे, उन्होंने हमारे एप्लीकेशन को, जिसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, उन्होंने उस पर मोहर डाली है। आपको ये समझना होगा, उन्होंने उस वक्त बीजेपी का इकबाल साहब का कहना यह दुरुस्त है। सबसे ज्यादा ठेस जो सत्यपाल मलिक जी ने पहुंचाई है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को हमारी आवाम। लेकिन सत्यपाल मलिक, ये इकबाल साहब, मैं जरा एक चीज सत्यपाल मलिक कितना सच बोल रहा है वो ये भी बता रहा है कि जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का फैसला हुआ तब लोगों को मैंने समझाया हुआ था, लोग उस पर कोई बाहर नहीं आए। सत्यपाल मलिक जी के वो जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे हैं। नहीं सनम जी, वो बाहर नहीं आए। वो आपने देखा कि 16-17 हजार लड़के हमारे जेलों में थे, कितना दबाव का माहौल उस वक्त बनाया गया था, किस तरह ये मैनेज किया गया, वो बात वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त अब जब ये बात गलत बोल रहे हैं तो वो बात भी तो गलत हो सकती है ना। सत्यपाल मलिक अगर ये बात बोलते हैं सच, देखिए सत्यपाल मलिक एक झूठ ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था। 5 अगस्त की शाम को, 4 अगस्त की शाम को हमने उनसे बात की, कश्मीर से 370 को हटाया गया, तब उसकी शाबाशी की गई, तब उसको तालियां बजाई गई, और अब वो गलत बोल रहा है। मलिक याकूब से मैं एक सवाल, मलिक याकूब, एजाज साहब मुझे एक बात कहने दीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि सत्यपाल मलिक ने जो 14 फरवरी के हवाले से बात की है, ये गलत है या सही है, लेकिन इसको प्रूव करने की जरूरत है, इंक्वायरी करने की जरूरत है। चलिए वक्त कम है। मैं मलिक याकूब, ये जो यूपी में हुआ, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इल्जाम लगा रही हैं कि वो डिलिब्रेट किया गया ताकि सत्यपाल मलिक के बयान को डाउन किया जा सके, और साफ जाहिर है 4 टाइम का एमएलए, 1 टाइम का एमपी, उसको बढ़ाए दिन में गोली मारी जाती है, सामने पुलिस वाले, एक पुलिस वाला भी वापस फायर नहीं करता है, वो तमाशा देखते हैं, कहीं न कहीं शक तो उस पर भी उठता है।
देखिए सनम साहब, जहां तक महबूबा मुफ्ती साहिबा का सवाल है, उनको भी कुर्सी चाहिए। नहीं कुर्सी के लिए नहीं कुर्सी के लिए तो सब है। सुनिए ना ये कुर्सी का नहीं है, वो ऐसी वैसी बयान देती रहती है कि इक़्तिदार क्योंकि उनके पास इक़्तिदार नहीं है, उमर अब्दुल्ला के ये पास इक़्तिदार वाली कुर्सी है, बात नहीं है, ये कुर्सी की बात नहीं है। जब इनको नेशनल कुर्सी सिक्योरिटी चाहिए के साथ तब तो कॉम्प्रोमाइज सब किया ठीक गया है। बीजेपी इनके लिए ठीक है। आज जब आप इनके पास सरकार नहीं है तो बीजेपी इनकी खराब हो गई है। नहीं सवाल मलिक साहब बीजेपी खराब है, अच्छी है, बीजेपी सियासत, लेकिन ठीक टाइम पे वहां 16-20 पुलिस वाले, एक फायर नहीं खोला जाता है। अगर इस तरह से कोई और होता तो 200 फायर उन लोगों पे किए होते। कोई फायर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप सही कह रहे हैं, आप दुरुस्त कर रहे हैं। अगर किसी का सिक्योरिटी होती है तो सिक्योरिटी को एक्शन करनी चाहिए, वो के लिए होती है। शक तो आ जाता है, मुझे भी शक हो रहा है कि ये प्लांटेड है। सवाल ये पैदा होता है, देखो एजेंसीज और उसका वहाँ का जो चीफ डीजीपी है वहाँ पे यूपी के, इंक्वायरी तो होगी, इंक्वायरी तो पता चलेगा कि लेकिन इंक्वायरी वहां की होगी, लेकिन ये ठीक उस वक्त पे होना, ठीक हो। देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है मलिक याकूब, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक उस वक्त पे होना जब सत्यपाल मलिक के बयान को हर जगह पे बहस में लाया जा रहा था। उस वक्त ये हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलना, ये कहीं न कहीं बीजेपी पीडीपी के बयान की तो फौकियत करता है, उसको सेकंड करता है। ये क्या बोलेंगे एजाज साहब, इनके पास कोई सवाल ही नहीं है, विपक्ष का इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ये क्या बात करेंगे? उमर की बयान को कोई अहमियत है? इन्होंने तो ये मुल्क में पेश करना हुआ है कि हमारे राहुल जी को चाहिए तरक्की, देश को चाहिए डेवलपमेंट, हमारे रियासत को चाहिए निकाला। इन्होंने अपोजिशन की आवाज को बंद ही कर दिया हो रहा है ताकि कोई कांग्रेस ही ना पाए। वालों को हमारा जो विकास ये तैयार ही नहीं है कि विपक्ष को सुने, ये तैयार ही नहीं है कि अपोजिशन का सामना करे, दिमाग डाइवर्ट हो। तो जब लिहाजा सत्यपाल मलिक साहब का सवाल है, भाई उसको पल्स चाहिए। अगर कल गवर्नर बनाते और किसी स्टेट में, ये बोलेगा भाई ये सब कुछ झूठ था, मैंने बोला नहीं, ये एडिटिंग हुआ है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। देखिए ये बातें चलते रहेंगे। बाकी अतीक अहमद सत्यपाल मलिक साहब का और एक इल्जाम है कि मुझे सिर्फ एक पीएसओ रखा गया है, जबकि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जड पुलिस सिक्योरिटी फराहम की गई है। अल्ताफ साहब सुनिएगा, आप बात क्या कर रहे हैं? ये हमने ये अपोजिशन नहीं कह रही है, बल्कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिविलेशंस कर रहा है, बहुत ही संगीन रिविलेशंस कर रहा है। पता चलेगा भाई, कानून को अपना काम करने दे दो। चलिए कानून हम चाहते हैं कि इसमें जो सत्यपाल मलिक है, इन टोटल सत्यपाल मलिक के बयान पे एक इंक्वायरी की बात अगर हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर इस पे इंक्वायरी होती है। बहुत शुक्रिया मलिक याकूब मुझे ज्वाइन करने के लिए। इकबाल तरम्बू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्ताफ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए। सब जाहिर है 13-14 फरवरी का मामला, पुलवामा में 40 के करीब जवान, और उसके बाद सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के तब के गवर्नर, और बयान देते हैं कि हमने वो मामला हैंडल नहीं किया। और उसके बाद एक और वो बयान रिवील करते हैं कि उस मुद्दे को एक और तरह से लिया गया, उसको पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया गया और इलेक्शंस की, क्योंकि उनके अल्फाज के मुताबिक ये बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पे कहीं न कहीं आम लोग भी बहस कर रहे हैं और कहते हैं कि इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है। और दूसरा मुद्दा महबूबा मुफ्ती बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, उसके भाई का जो कत्ल हुआ, जो मर्डर हुआ, वो कहीं न कहीं इस सारे मामले को गोल करने की कोशिश है। आखिर कब तक मुसलमान का खून बहता रहेगा, सवाल ये भी है। तो फिलहाल आज के मुद्दे से बस इतना ही। सनम को दीजिए इस उम्मीद के साथ इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।